हेलो एवरीवन, अ वेरी लवली वेलकम टू ऑल वंस अगेन। आज का वीडियो ग्रेट स्टोन फेस पार्ट सेकंड के बारे में है। ओके, तो स्टोरी में अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अर्नेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक करता है ग्रेट स्टोन फेस को। ओके, उसको एक टीचर मान रहा है। ओके, वो उसके वजह से उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं। वो एक मैच्योर्ड इंसान हो चुका है, काइंड हो चुका है, सोशल हो चुका है। अपने नेबर्स के, अपने वैली के जो भी लोग हैं उनकी समस्याओं का सुविधान वो बताता है, मतलब एडवाइस देता है वो। ओके, जो भी परेशान हो जाता है वो अर्नेस्ट के पास आता है। ओके, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अर्नेस्ट जो है वो टूट चुका है। ओके, टूटा इसलिए है क्योंकि गैथरगोल्ड जो आया था फर्स्ट, जो था वो शॉपकीपर जो था, जिसके पास बहुत सारा पैसा था। पिछले वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पार्ट 1 फिर से देख सकते हैं वहां से क्लिक करके। ओके, तो गैथरगोल्ड जब आया था, ओके, तो सब लोगों ने कहा कि वो जो है उसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मैच कर रहा है, और ये चीज हुई नहीं थी। लेकिन तो उसे थोड़ा सा तकलीफ हुआ। फिर वही जनरल ब्लड एंड थंडर जो आए थे, उनके साथ भी यही था, मतलब उनके साथ भी बहुत रूमर उठा कि उनका भी फेस जो है वो मैच कर रहा है। वो भी नहीं हुआ, वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट जो है अंदर से थोड़ा सा धीरे धीरे क्या है, टूट रहा है। ओके, और साथ साथ में वो डेवलप भी हो रहा है। ओके, मतलब जैसे अगर आपका कोई सपना है वो नहीं हो जाता है तो आप उसके प्रति और मतलब पागल हो जाते हो, मतलब और आपको लगता है कि अब तो ये मुझे जरूर चाहिए। ओके, जैसे मतलब आप कोई ट्रिप डिसाइड करते हो, दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, और वो किसी वजह से नहीं हो पाता है, तो आपको लगता है कि मतलब अब और उसको करें। तो ऐसा ही ठीक अर्नेस्ट के साथ भी हो रहा है। अब उसके अंदर जो क्वालिटीज है वो और अच्छे से मतलब एक्सप्रेस हो रही हैं। आप खुद को वो बहुत अच्छे एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों के सामने। ओके, तो ऐसा ही हो रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, पता चल जाएगा सेकेंड पार्ट में। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो दिस इज योर चैप्टर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 ग्रेट स्टोन फेस पार्ट सेकेंड। ओके, जैसा पार्ट 1 में जो पिक्चर दिया हुआ था ठीक वही पिक्चर यहाँ भी दिया हुआ है। हिल टॉप है, उस पर इम्प्रेशन बना हुआ है फेस का। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का। मेनी ईयर्स पास्ट, अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and a familiar face, he was only a humble and hardworking though thoughtful person. ओके, तो बहुत साल बीत चुके हैं, अब अभी तक कोई आया नहीं है। ब्लड एंड थंडर के बाद कोई भी नहीं आया है। अर्नेस्ट जो है मिडिल एज मतलब 20-25 का हो चुका है। उसके नेबर्स जो हैं वो कभी ये नहीं समझ पाए कि वो ऑर्डिनरी हार्ड वर्किंग हम्बल पर्सन के अलावा भी उसके अंदर जो भावना चल रही थी वो कोई नहीं समझ पाया। और भावना क्या थी? भावना ये थी कि वो एडमायर करता है ग्रेट स्टोन फेस को। उसके पास जो बिहेवियर है, मतलब उससे मिलता हुआ जो व्यक्ति आएगा, उसके पास जो बिहेवियर्स, जो कैरेक्टर्स, जो गुड क्वालिटीज़ रहेंगी, वो अर्नेस्ट अपने आप में मतलब वो अपने आप में ला रहा था, और इसी की वजह से वो जो है बहुत अच्छा एक इंसान बनकर आ रहा है। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, वॉज इट एवर फुलफिल्ड? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। तो अब ओल्ड प्रोफेसी का क्या? अर्नेस्ट तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट रहा है, वैली में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है लोगों को, लेकिन ओल्ड प्रोफेसी का क्या? वो कभी सच होगा कि नहीं होगा? अगर हो रहा है तो इस चैप्टर में हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कौन है। ओके, द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट एंड मेड wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. तो अब अर्नेस्ट जो है वो बूढ़ा हो रहा है। ओके, यहाँ पे उसका फेस के बारे में बताया कि व्रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ पड़ गई हैं, वाइट हेयर्स हो गए हैं उसके। ही वॉज एन ओल्ड मैन, बूढ़ा हो चुका है। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मोर ह्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। ओके, तो मतलब ये बता रहा है कि जैसे जैसे उसके बाल पक रहे हैं वैसे वैसे उसकी बुद्धि भी पक रही है, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो और तेज हो रही है, और स्मार्ट वो हो रहा है, और इंटेलिजेंट हो रहा है। वाइजनेस जो है, विजडम जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अब आ चुकी है। ओके, एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सिक्योर, ऑब्सिक्योर मतलब नॉट वेल नोन, ऑन सॉट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मेनी सीक, ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। ओके, तो अर्नेस्ट का जो ये जो क्वालिटी है, लोगों को एडवाइस देना, उन्हें अपने समस्याओं से मुक्त कराना, ये जो चीज़ है अर्नेस्ट को अब ऑब्सिक्योर नहीं रखी है। मतलब अब वो सिर्फ वैली में नहीं जाना जाता है, वो बाहर भी, मतलब उसका जो फेम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वो चालाक लोग हैं। ओके, कोई भी अगर बहुत इंटेलिजेंट होता है तो उस ज़माने में, तो अब आजकल का ज़माना क्या होता है, कुछ जो इंटेलिजेंट है वो कोई अच्छी नौकरी करता है या एक अच्छे पोस्ट पे रहता है। ओके,
उस समय ये नहीं था, उस समय बस यही था कि भाई वो बहुत समझदार आदमी है, उससे सलाह जाके लो, तुम्हारा समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इस वैली से उस वैली और ऐसे ही बहुत जगह पे वो उसका जो है फेम जो है वो बढ़ रहा है। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फार टू सी एंड कन्वर्स with earnest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. Okay, तो कॉलेज के प्रोफेसर्स जो हैं वो तक कंसल्ट करने आ रहे हैं अर्नेस्ट के पास। ओके, तो ये मामूली फेम नहीं, ये बहुत अच्छा फेम जो है गेन कर चुका है। और बड़े लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं सिटीज़ में, ओके, वो लोग भी आ रहे हैं। तो अर्नेस्ट क्या है, सिंसियरिटी के साथ बहुत आराम से, बहुत फ्रीली उनके साथ बात कर रहा है। हार्ट जो है, डीपेस्ट हार्ट मतलब जो है एकदम दिल से उनका स्वागत कर रहा है, दिल से उनको समझा रहा है। ओके, तो और वो सब जब बात करते थे उससे, तो उन्होंने ये नोट किया कि अर्नेस्ट जब कुछ समझाता है तो वो बहुत अच्छे से समझाता है, उसके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। जनरली क्या होता है, हम लोग जिस टॉपिक में या जिस भी सिलसिले में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो जब हम बताएंगे ना, तो आप दूसरे से पूछना कि मतलब ये बताते वक्त कितना वो खुश था। ओके, मतलब जैसे होता है जनरली, अभी आप बच्चे हो तो क्या पार्टी में कोई मस्ती कर दिया, शरारत कर दिए, तो वो जब अपने फ्रेंड से शेयर करोगे तो देखो खुद को कितना अच्छा लगता है ना, एकदम फ्रेश लगता है, चेहरा जो है एकदम खिल उठता है। तो वैसे ही जब अर्नेस्ट ऐसा कंसल्ट कर रहा है कॉलेज प्रोफेसर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, तो वो जो है उसका चेहरा जो है वो एकदम खिल उठ रहा है। ओके, while Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated in it a poem. तो अब क्या है, अर्नेस्ट के साथ साथ एक और व्यक्ति है इसी वैली का जो सिटी में रहता है, अपने ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा, मतलब ज़्यादातर जो साल हैं वो सिटी में ही गुजारा है, और वो एक पोएट हो चुका है, और उसके दिमाग में भी ग्रेट स्टोन फेस की जो बात है वो चल रही है, और उसने अपने एक पोएम में भी ग्रेट स्टोन फेस को मेंशन किया हुआ है। ओके, pouring out sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. The songs of this poet found their way to Ernest. He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted eyes to the mountain. Okay, तो ये जो पोएम है वो इतनी फेमस हो जाती है, वो जो पोएट लिखता है, कि ये बुक जो है, ये मैगजीन जो है, वो अर्नेस्ट तक एक दिन पहुंचती है। अर्नेस्ट अब उसे पढ़ रहा है, वैसे ही जैसे वो बचपन में अपनी माँ के साथ कॉटेज डोर पे, अपने घर के द्वार पे बैठ के ग्रेट स्टोन फेस को देखता था दोपहर में, शाम को, वैसे ही वो आज बैठ के पोएम पढ़ रहा है। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। तो अब ग्रेट स्टोन फेस से बात कर रहा है कि अरे ग्रेट स्टोन फेस, देखो ये जो व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में लिखा है, ये तो पूरा तुम्हारा, मतलब इतना अच्छा वो डिस्क्राइब किया था पोएम में वो पोएट, कि अर्नेस्ट को लग रहा है कि क्या पता यही है, वो तुमसे लाइक जो करता है, तुम्हारा जो रिसेम्बलेंस है वो शायद यही हो। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। अब अर्नेस्ट को ऐसा लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो स्माइल कर रहा है, लेकिन कुछ आंसर नहीं आता। ओके, ये अर्नेस्ट का मतलब खुद का नजरिया है, खुद के दिल ने उसके जो कहा है वही वो समझ रहा है। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर. नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, though he lived so far away, had only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. तो अब ये जो पोएट है उसके पास भी अर्नेस्ट की खबर पहुंचती है कि भाई इसके वैली में, इसके गांव में कोई अर्नेस्ट नाम का है, वो बहुत फेमस हो रहा है, उसका इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ऊंचा है। तो पोएट के दिमाग में ये आता है कि मैं इससे एक बार जाके मिलूं। ओके, one summer day therefore he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. Okay, तो अब अर्नेस्ट के द्वार पे वो एक दिन पहुंच जाता है। अर्नेस्ट जो है वो उसी की किताब को, मतलब पोएट जो किताब लिखा था ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, उसी किताब को अपने उंगलियों के बीच में पकड़ के ग्रेट स्टोन फेस की तरफ प्यार से देख रहा है। ये है पोएट का व्यू। अब देखो दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पोएट जो है वो अर्नेस्ट के साथ अब इंटरेक्ट करेगा। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट्स शेल्टर। कह रहा है पोएट कि गुड इवनिंग सर, क्या आप एक मतलब ट्रैवलर, मतलब यात्री को रात भर के लिए जगह देंगे, आश्रय देंगे। Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitality at a stranger. Okay,
तो अब अर्नेस्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन उसके बाद ये कहता है कि मैंने कभी ग्रेटस्टोन फेस को इतने सिंसियरली, इतने काइंडली किसी स्ट्रेंजर को देखते हुए नहीं देखा, ऐसा अर्नेस्ट बोलता है। क्योंकि देखो ग्रेटस्टोन फेस क्या कहना चाह रहा है, ये एक डिवाइन थॉट है ओके अर्नेस्ट का, कि वो ग्रेटस्टोन फेस क्या कहना चाहता है या फिर क्या कह रहा है, वो खुद की मेंटेलिटी है उसकी, ऐसा वो सोच रहा है ओके कि ग्रेटस्टोन फेस पोएट को देख के बहुत काइंड हो गया और स्माइल भी कर रहा है, ऐसा अर्नेस्ट सोचता है और ये चीज़ वो बोल भी देता है पोएट के सामने ओके। तो अब देखो, ये देखो अर्नेस्ट बैठा हुआ है बुक लेके, पोएट जो है ये ब्लू सूट में आया हुआ है और ग्रेटस्टोन फेस सामने ही है। देखो अब क्या बातें हो रही है आगे। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर। Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and intelligent and kind. Ernest, on the other hand, was moved by living images flung out of poet's mind. Okay, पोएट जाता है उसके बगल में बैठ जाता है, दोनों बात कर रहे हैं। तो जब पोएट उससे बात कर रहा है तो उसे लगता है कि हाँ सही में, मतलब इसका जो फेम हुआ है, इतना ये पॉपुलर हुआ है, इसके पास कुछ तो है, इतना वाइज, इतना जेंटल, इतना काइंड ये व्यक्ति है कि कोई भी इसका फैन हो जाएगा ओके। और इसी दौरान अर्नेस्ट जो है वो पोएट के माइंड के बारे में सोच रहा है, मतलब ये ग्रेटस्टोन फेस के बारे में इतना कैसे जानता है, इतना अच्छे से ये कैसे डिस्क्राइब कर लिया ओके। As Ernest listened to the poet, he imagined that the gravestone face was bending forward to listen to. He gazed into poet's eyes. Okay, जब अर्नेस्ट पोएट से बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो उसे लग रहा है कि ग्रेटस्टोन फेस मतलब झुक के सुनना चाह रहा है कि ये दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है ओके। Who are you, my gifted guest? He asked. अब अर्नेस्ट को ये होता है कि भाई ग्रेटस्टोन फेस झुक के क्यों देख रहा है, हमारी बातों को ग्रेटस्टोन फेस क्यों सुन रहा है, कभी तो ऐसा नहीं किया। तो अब वो चिंता के मारे गेस्ट से, मतलब पोएट से पूछ रहा है कि भाई कौन हो तुम, इतना गिफ्टेड गेस्ट, मतलब इतना पूजनीय हो तुम भी, इतना अच्छा पोएट लिखे हो, ऐसा वो सोच रहा है। अभी तक इसको नहीं पता है कि यही वो पोएट है ओके। अर्नेस्ट को अभी तक नहीं पता था कि जो वो पोएम पढ़ रहा है वो यही पोएट सामने आया हुआ है ओके। अब देखो अब वो बताएगा। द पोएट क्या है, यू आर माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। यू हैव रेड दिस पोएम, सेड ही। You know me then I wrote them. Okay, तो अब जो है पोएट बताता है कि तुम ये जो पोएम पढ़ रहे हो वो मेरा ही लिखा हुआ है ओके। Again and again Ernest examined the poet's features. He turned towards the gravestone face, then back. He shook his head and sighed. Why are you so sad? inquired the poet. Okay, अब जब इससे शॉक लग जाता है अर्नेस्ट को कि मतलब अरे ये पोएट जिसका मैं आज किताब लिया हूँ, आज पढ़ रहा हूँ इसी को, और ये आज ही मेरे द्वार पे कैसे आ गया ओके। वो बार बार, मतलब अब उसे एकदम आभास हो गया कि मतलब ये जो है मतलब साक्षात है, ये तो डिवाइन पर्सन हो गया। तो अब उसे मैच कर रहा है, एक बार ग्रेटस्टोन फेस को देख रहा है, एक बार पोएट को देख रहा है, और जो है फेस मिलाने की कोशिश कर रहा है वो ओके। अब जो है इस चीज को पोएट देखता है तो वो पूछता है कि भाई मतलब तुम सैड क्यों हो। तो अर्नेस्ट का रिप्लाई देखो। बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, all through life I have awaited and fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hope that it might be fulfilled in you. तो अर्नेस्ट बोलता है कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं पूरी जिंदगी एक प्रोफेसी को फुलफिल करने की राह में रह गया, और जब मैं ये पोएम पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जो पोएट होगा मतलब तुम होगे, तो तुम जो है वो मैच करोगे इससे ओके। You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of Gradstone face. I am not worthy to be its likeness. तो अब पोएट जो है हंस पड़ता है कि मतलब तुम मुझे उम्मीद किए कि मैं इसकी तरह दिखूंगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ ओके, मैं कभी भी ग्रेटस्टोन फेस की तरह नहीं दिख सकता हूँ, ऐसा पोएट कहता है ओके। एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट, ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। तो अर्नेस्ट बोलता है कि क्यों नहीं मैच कर सकते हो, ये बुक देखो, ये जो बुक में जो लिखी हुई है बातें, ये उसके वर्दी नहीं हो सकती, मतलब इससे नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम ग्रेटस्टोन फेस के लायक हो, ऐसा वो कहता है। यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग, बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट कॉरेस्पॉन्डेड विथ माई थॉट्स। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स। Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? Okay, तो अब पोएट का रिप्लाई देखो, बड़ा सा रिप्लाई। वो कहता है कि तुमने जो देखा, तुमने जो पढ़ा, वो मेरी थॉट है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे जो ड्रीम्स हैं वो इससे भी बढ़कर हैं ओके। मेरे थॉट्स हो सकते हैं आज मुझे पॉपुलर बना रहे हैं, लेकिन जो मेरा असली ड्रीम था वो मैं आज तक
नहीं जीत पाया हूँ, नहीं हासिल कर पाया हूँ। ओके, और ये कभी नहीं हो सकता, मैं अपने अंदर फेथ नहीं रख पाता हूँ, मतलब मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। ओके, और सबसे बड़ा बात ग्रेट स्टोन फेस का फेथ ही था, उसके अंदर फेथ होना चाहिए। ओके, जो पोएट के अंदर नहीं है, तो मैं कैसे हो सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कहने का मतलब वो इतना बड़ा पोएट है तब भी उसका ड्रीम शायद पूरा क्यों नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी एक सेलिब्रिटी है, कोई भी सेलिब्रिटी आप ले लो। ओके, उसका सपना हो सकता है कुछ और रहा हो। आप बहुत बार सुने होंगे जो डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो बहुत बार कहेंगे कि मैं, कोई डायरेक्टर है वो कहेगा कि मैं एक्टर बनना चाहता था, हीरो बनना चाहता था, लेकिन जो मेरी लाइफ है वो मुझे डायरेक्टर बना के छोड़ दी या एक सिंगर बना के छोड़ दी। ओके, तो वो उसका ड्रीम तो नहीं हुआ ना, लेकिन वो फेमस हो रहा है। ओके, तो ड्रीम उसका नहीं हुआ। और ऐसा तभी होता है जब आपके अंदर फेथ की कमी हो, मतलब आप खुद पे भरोसा जब नहीं करोगे ना, तभी ऐसा होता है। आप चाहोगे कुछ और, लेकिन आपको जो लाइफ है वो आपको दूसरे वे में लेके चली जाती है। ओके, ऐसा होता है। तो यही जो है पोएट, यही जो अपना व्यू है, अपना जो फीलिंग है वो बता देता है। मतलब सोच लो कि अर्नेस्ट अपनी फीलिंग बताता है, आज तक वो कभी किसी से नहीं बताया कि ग्रेट स्टोन फेस के बारे में मैं सोचता हूँ, मैं इसके बारे में उम्मीद किया था। ओके, मतलब और पोएट भी है, वो भी इतना क्लियरली बता रहा है कि मैं, मेरे अंदर फेथ की कमी है। ओके, जनरली जो बड़े लोग होते हैं वो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते। यहाँ पे दो बहुत दिग्गज लोग बैठे हुए हैं आमने सामने। ओके, और दोनों एक दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि ये मेरे लेवल का है और ये भी मेरे लेवल का है, इसीलिए ये बातें हो रही। आगे देखो क्या होता है। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। इतना कहते कहते पोएट की आंखों में आंसू आ जाती हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे पूरा फीलिंग, अपना जो सैड इमोशन है अपने लाइफ का, दोनों बूढ़े हो चुके, वो एक्सप्रेस करता है। ओके, और वो रो पड़ता है पोएट, और इसको देख के अर्नेस्ट भी रो पड़ता है। ओके, एट द आवर ऑफ सनसेट एज At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place arm in arm. From there could be seen the great stone face. अब जो है सनसेट के टाइम पे अर्नेस्ट का डेली का रूटीन था कि वो अपने नेबर से सलाह मशवरा करता है। एक बैठक लगती है जहाँ पे सारे नेबर्स आके उससे एडवाइस लेते हैं और वो उनका जो है रिप्लाई करता है। तो यही टाइम आ गया था, तो पोएट और अर्नेस्ट साथ साथ जा रहे हैं, हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ चल रहे हैं। ओके, बात करते करते साथ साथ चल रहे हैं, सेम मूड के साथ। ओके, Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। तो आज जो है, आज अर्नेस्ट भी अपने सारे लोगों से कह डालता है अपने दिल की बात। वो कैसे कैसे खुद को इम्प्रूव किया है, इतना फेमस कैसे हुआ है, आज अपने नेबर्स के साथ अपने बैठक में सबके सामने वो बोल देता है। और ऐसा बोलता है कि सारे लोग एग्री भी होते हैं कि हाँ भाई, मतलब तुम्हारे अंदर ये चेंजेस हुए थे, मतलब ये चेंजेस हुए थे तभी ये ऐसा तुम दिखते थे, हम लोग को उस समय नहीं समझ में आया। ऐसा लोग का रिस्पॉन्स रहा होगा। ओके, और सबको ये सच भी लग रहा है। इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ दैट प्रीचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। ओके, मतलब ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, मतलब जो बोल रहा है, ऐसा वो वर्ड्स ही ऐसे यूज करता था अर्नेस्ट कि वो लगते थे कि हाँ भाई, इसकी जिंदगी जो है, किसी की भी जिंदगी ऐसे चेंज हो सकती है। ओके, तो अर्नेस्ट यहाँ पे बहुत बड़ा एक, समझ लो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है माना जा रहा है। A life of good deeds and selfless love was melted into them. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. Okay? तो अब देखते देखते ये भी बताता है कि लाइफ जो है, अर्नेस्ट बताता है कि सेल्फलेस लव है, मतलब आप जब तक खुद से प्रेम नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप खुद से प्रेम करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं अगर ऐसा करूँगा तो मुझे हानि होगी, मैं नहीं करूँ। ओके, ऐसा जब तक आप रखेंगे तब तक आपको सक्सेस मिलती रहेगी। ओके, और साथ साथ पोएट जब देखता है कि वो जब अपने नेबर से बात कर रहा है, तो पोएट को लगता है कि अर्नेस्ट ऐसा एक कविता है, ऐसा एक पोयम है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और अगर उसका डिस्क्रिप्शन वो पोएट करे, आगे जाके किसी पोयम में अर्नेस्ट का डिस्क्रिप्शन करे, तो वो उसकी बेस्ट रिटन पोयम हो सकती है। ओके, His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. Okay,
और देखते देखते मतलब अर्नेस्ट का जो वे है टॉकिंग का वो देख के इतना वो खुश हो जाता है पोएट, इतना उसे अच्छा लगता है कि उसके आंख से फिर से आंसू आ रही है। मतलब इतना कोई अच्छा कैसे हो सकता है, इतना माइल्ड, इतना स्वीट, इतना थॉटफुल फेस, ओके, इतना अट्रैक्टिव सा फेस, ये देख के वो जो है वो फिर से जो है भावुक हो जा रहा है। At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of setting sun appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. अब देखो क्या हो रहा है, ये स्टोरी की एंडिंग है। कुछ दूर पे ग्रेट स्टोन फेस भी है, ओके, वैली से साफ साफ दिखता है। अब क्या हो रहा है, सेटिंग सन मतलब सूरज जब ढल रही है तो उस फेस के ऊपर कुछ क्लाउड्स आ जा रहे हैं, ओके। और क्लाउड्स कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे अर्नेस्ट के फेस पे वाइट हेयर्स है, वाइट आईब्रोज हैं, ठीक उसी शेप में आ रहे हैं, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। At the moment Ernest's face took on an expression of so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold! Ernest is himself the likeness of great stone face." Okay? तो अब जैसे ही वो क्लाउड्स आ जाती हैं तो अर्नेस्ट से वो मैच करवा देता है, पता नहीं कैसे, ये शायद इत्तेफाक हो जाता है कि पता नहीं कैसे पोएट जो है वो तुरंत अर्नेस्ट को और ग्रेट स्टोन फेस को टैली करने लगता है, मैच करने लगता है, और वो कहता है कि रुक जाओ, अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस है, ऐसा वो कह देता है, चिल्ला देता है जोर से, ओके। देखो यहाँ पे अर्नेस्ट जो है रेड स्वेटर में है, पीछे जो है वो माउंटेन में देखो क्लाउड्स आ चुके हैं, क्लाउड्स का कुछ ऐसा आया है, क्लाउड्स ऐसे वे में आए हैं कि अर्नेस्ट का फेस मैच कर जा रहा है उससे। Then all the people looked and saw that what poet was said was true, the prophecy was fulfilled. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear bearing resemblance to the great stone face. Okay? तभी सारे, जैसे ही वो पोएट चिल्लाता है तो सारे लोग जो हैं वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ अब तो सही है, अब प्रोफेसी जो है वो फुलफिल हो चुकी है, पूरा मैच कर रहा है दोनों का चेहरा, ओके। और लेकिन अर्नेस्ट जो है उसे जो कहना था वो कह देता है, कहने के बाद वहां से चल जाता है और उसके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं आ रही है कि मैं ही ग्रेट स्टोन फेस कैसे हो सकता हूँ, ओके। उसे लगता है कि अभी भी कोई उससे इंटेलिजेंट और उससे भी अच्छा कोई आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस को रिसेंबल करेगा। चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पे अर्नेस्ट का ये जो लास्ट है कि मतलब मेरे से अच्छा ऐसा आएगा, ऐसा इसलिए होता है कि देखो वो बचपन से सोचा है कि कोई ऐसा इमेजिनरी पर्सन है जो बहुत अच्छा होगा, बहुत क्वालिफाइड होगा, ओके, और उसका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करेगा। अब जब इसे बुढ़ापे में हो गया ये, राइट, ये इतने दिन तक इससे सोचा है कि ये खुद को नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि मैं ही हूं वो ग्रेट स्टोन फेस, ओके। सो दिस वाज योर चैप्टर, इट्स कंप्लीटेड। तो ये था आपका सेकंड पार्ट भी, वीडियो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दोनों चैप्टर्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ओके, मैं रिप्लाई करूंगा, ओके। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करिए, डाउट्स है कमेंट करिए, अगर आपको अपने फ्रेंड को ये वीडियो भेजना है तो शेयर करिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, कीप स्टेइंग विद माई अपडेट्स, थैंक यू ऑल, जय हिंद।